कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, मजीद 59 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 3009 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 3,82,892 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 42,115 तक पहुँच गई। भारत के काले करतूतों के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में जमा। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक डोजियर पेश। रिपोर्ट का बगौर जायजा लूंगा, एंटोनियो गुतेरेस की यकीन दहानी। मुस्तकिल मंदूब का सलामती कौंसिल में भी डोजियर देने का प्लान। इंडिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में मुलव्विस। सीपैक सबूताज करने के लिए दहशतगर्दी कर रहा है। 50 करोड़ डॉलर से खुसूसी सेल बनाया। पाकिस्तान किसी भी जाहियत की सूरत में दिफा का हक रखता है। मुनीर अकरम की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। नाइजीरिया में OIC रुकन ममालिक की 3 रोज़ा अहम नशिस्त। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत के कश्मीर और फ़लस्तीन पर वज़राए ख़ारजा से गुफ्तगू होगी। शाह महमूद कुरैशी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद और साजिशों का जायजा। मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर भी गौर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को हमलों से बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। शुरका का अज़्म। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अमन का कयाम फर्ज। पाक फौज कौम की हिमायत से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर काबू पा लेगी। कोरोना से निमटने के इक़दामात में मुल्की इदारों से भरपूर ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आने का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास की सॉफ्ट लॉन्चिंग भी करेंगे। इमरान खान को रिवर रावी प्रोजेक्ट में पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। स्पीकर की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब। PDM का शिरकत न करने का फैसला। तहरीक में शामिल किसी जमात का कोई रुकन शरीक नहीं होगा, फैसले से आगाह कर दिया। मुल्तान में PDM के जलसे की तैयारियां। कासिम बाग स्टेडियम के ताले तोड़ने पर 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी, साबिक सूबाई वजीर अब्दुल वहीद अराइम भी नामजद। गिरफ्तारी के लिए छापे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास आज शेड्यूल। असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। शरीफ बरादरान की वालिदा की तदफीन की तैयारियां। बेगम शमीम अख्तर की मैयत हफ्ते को लाहौर पहुंचेगी। शहबाज शरीफ और हमजा को 5 रोज के लिए परोल पर रिहाई मिलेगी। लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर कोरोना वबा के बावजूद तरक्की कर रहा है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इजाफा देखने में आया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वजारत तिजारत और इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर की हर मुमकिन मदद करें। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट करते हुए ये हिदायत दी गई है कि टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मदद यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर कोरोना वबा के बावजूद तरक्की कर रहा है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इजाफा देखने में आया।
वजारत तिजारत और इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर की हर मुमकिन मदद करें। टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मदद यकीनी बनाया जाए, ये हिदायत दी हैं वजीर आजम इमरान खान ने। वजीर आजम ने ट्वीट किया और कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर कोरोना वबा के बावजूद तरक्की कर रहा है। ऐसे में फैसलाबाद की इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी इजाफा देखने में आया है और वजीर आजम ने कहा कि वजारत तिजारत और इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर की हर मुमकिन मदद करें। बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना से बचाव की एहतियात में गफलत से अमवात बढ़ने लगी हैं। 24 घंटे में मोहलिक वायरस मजीद 59 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 7,803 हो गई, जबकि 3,000 से जायद नए मरीज भी सामने आ गए। 1,867 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लापरवाही के नताइज, कोरोना सर चढ़कर बोलने लगा। अमवात में मुसलसल इजाफा। NCOC के जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 59 अफराद जाम बहक हुए। अमवात की तादाद 7,803 हो गई। 3,009 नए मरीज भी सामने आए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,82,892 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 1,867 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,66,033, खैबर पख्तूनख्वा में 45,314, पंजाब में 1,15,786, इस्लामाबाद में 27,979, बलूचिस्तान में 16,891, आज़ाद कश्मीर में 6,316 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,573 हो गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर के बायस स्कूलों को बंद करने समेत मुतबादिल के तौर पर नई सिफारिशात तैयार कर ली। इंटरनेट मुयसर न होने वाले तलबा हफ्ते में एक दिन स्कूल आएंगे, जबकि वालिदैन को भी स्कूल बुलाया जाएगा जो बच्चों का होमवर्क लेकर जाएंगे। नई सिफारिशात से मुतालिक मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद स्कूलों की बंदिश के हिदायत आ चुकी हैं। 26 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक स्कूल जो हैं वो बंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों को जिन इलाकों में इंटरनेट की सहूलत नहीं है, इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मुशीर इत्तलात कमरान बंगे साहब मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे ये सवाल कर सकूँ। कमरान साहब, क्या कहेंगे? बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत नहीं है या ऐसे तालिब इल्म हैं जिनके पास मोबाइल एंड्रॉइड नहीं है, तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो NCOC की मीटिंग थी जिसमें बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस थी हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन की, उसमें इस इशू को बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। उस हवाले से शफ़क़त महमूद साहब जो हमारे एजुकेशन के फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा ने इसको हाईलाइट किया कि जो PTA है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनको हिदायत जारी कर दी जाए कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर कर दी जाए। इसके अलावा जो वीकली होमवर्क का सिस्टम है उसमें ये बता दिया गया कि फ़िज़िकली उन बच्चों के पेरेंट्स आएँ, वो जो है होमवर्क कलेक्ट करें और होमवर्क जमा करें, तो उससे ये हो जाएगा कि ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग से हम जो है होम बेस्ड लर्निंग की तरफ चले जाएंगे, जिसमें पेरेंट्स की तरफ से भी असिस्टेंस होगी और टीचर्स की तरफ से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तलात कमरान बंगश हमारे साथ और उनके कहने के मुताबिक ख़ास तौर पर इस हवाले से PTA को भी हदायत दी गई है कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर बनाए। जी, पाकिस्तान भारतीय रियासती दहशतगर्दी को अक़वाम आलम के सामने ले आया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने UN सेक्रेटरी जनरल को डोजियर पेश कर दिया। अमन के दुश्मन भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। अंतोनियो गुतेरेस ने रिपोर्ट का बगैर जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। की पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी सबूतों के साथ बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और UN सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ डोजियर पेश किए। इस मौके पर मुनीर अकरम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत LOC पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने और CPEC को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान किसी भी जारियत की सूरत में दिफा का हक रखता है। हिंदुस्तान की
دہشت گردی میں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروا رہا ہے اس کے ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں. ہندوستان کی انوالومنٹ ہے وہ TTP اور دوسرے ٹیررسٹ کو اسپانسرشپ کرنا، جو بلوچستان میں انسرجنسی کو اسپانسرشپ کروانا CPEC کے خلاف. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC کونسل آف فارن منسٹرز میں شرکت کے حوالے سے ویڈیو پیغام میں کہا، وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کے نقطہ نظر کو پیش کرنے کا موقع ملے گا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ بڑھ گیا. وادی میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے یہ ایک مناسب فورم ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے OIC کی بہت سی قراردادیں موجود ہیں. انہیں کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. کشمیر کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے ایک ڈوسیئر بھی پیش کیا جس میں ہمارے پاس شواہد ہم نے جمع کیے کہ کس طرح ہندوستان اپنی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے اور دہشت گردی کی پش پناہی کر رہا ہے. کشمیر کی تازہ صورتحال کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا میرے فرائض میں شامل ہوتا ہے. جو انسانی جو حقوق ہیں، جس انداز میں ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، OIC کے انسانی حقوق کمیشن کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر واضح موقف سامنے آتا رہا ہے.